ओके, आई थिंक लाइव नाउ। क्यों कोई बताएगा लाइव है कमेंट में? कोई एक दिख रहा है, 4 लोग। कोई कमेंट में लिख दो यार कि लाइव है। यस सर। ओके, तो सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा लैपटॉप में खुल नहीं रहा था लाइव का ऑप्शन, सो आई थिंक ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, सो स्टार्ट करना चाहिए। मेरा नाम गौरव है, 2018 बैच पास आउट है हम, और अभी हम IIIT बैंगलोर से एमटेक कर रहे हैं। ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है, और पिछले 5 महीने से हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। यू आर ऑडिबल सर, ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद लास्ट ईयर समर में हमने 2 मंथ की इंटर्नशिप की थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो उसके बाद ही हमें ये 6 मंथ और फुल टाइम का ऑफ़र मिला था। इसके अलावा हम कॉलेज में हम यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेल और ई सेल के मेंबर्स थे। सो इतना काफ़ी है मेरे बारे में। अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो मोस्टली क्वेश्चंस यही थे कि इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और क्या स्ट्रेटजी होगी, कितना टाइम लगेगा। तो बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग राउंड एंड इंटरव्यू इन when last 2 months are left for placement, and what is more important to have a good project or to be better at coding, how much emphasis on aptitude test। और एक सिमिलर क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द फुल रोड मैप, हाउ टू प्रिपेयर। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं। सो पहले ये डिटेल में यही कवर करते हैं कि कैसे करते हैं। सो बेसिकली इंटर्नशिप में 2 पार्ट होते हैं, या फुल टाइम के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, एक रिटन होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है। रिटन में आपका अगर देखें तो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं 2 टाइप के। सो बारी बारी से लेते हैं। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कोडिंग क्वेश्चन, आपसे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, और सिस्टम डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी एक लैंग्वेज में बहुत प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ताकि अगर आप किसी क्वेश्चंस को लॉजिक बना पा रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके लिए एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, C++, जावा। पाइथन प्रेफर नहीं करते हैं हम लोग यूजुअली, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं पाइथन में कोड करने के लिए। सो ये है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने हैकर रैंक पे सी के क्वेश्चंस लगाए थे, ताकि सिंटैक्स क्लियर हो जाए हमको पूरा। तो वो कभी इशू नहीं रहा, लैंग्वेज कभी इशू नहीं आया। उसके अलावा अगर आप बहुत लोग वॉचिंग लिख रहे हैं, वेव कर रहे हैं, सो जितने लोग वेव कर रहे हैं, हाय एवरीवन, और गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो हाँ, तो हम लोग थे कि एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इस बारे में बात हो गई। दूसरा ये है कि कभी भी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले या प्रैक्टिस करने से पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं
एल्गोरिदम्स, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं या डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, और उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेटर ये है कि पहले हम इन दो चीज़ों को कवर करें। तो इनको कवर करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक गीक्स फॉर गीक्स मैंने यूज किया था। इंटरव्यू बिट बहुत अच्छा है। जो लोग ट्रू बुक प्रेफर करते हैं, तो अगर आप बुक के लिए जाते हैं तो नरसिम्हा करुमाची एक बुक है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। बाकी हमको साइट्स अच्छी लगती थी, तो गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट मोर देन इनफ है, तो आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के लिए। तो एक बार ये पार्ट कवर हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न क्या है कंपनीज का। सो उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है हमको क्वेश्चंस इंटरव्यू में या रिटन एग्ज़ाम में। सो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे हम सबसे पहले कि जो लॉन्ग चैलेंज करते हैं, काफ़ी लोग लॉन्ग चैलेंज करते हैं या कोडिंग करते हैं हैकर रंग या हैकर अर्थ पे। सो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ 1 घंटे में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जबकि आप लॉन्ग चैलेंज कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा दिन मिलता है या काफ़ी टाइम मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे एक क्वेश्चन करने के लिए। सो बेटर है कि हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें जो कि एग्ज़ाम्स में रिटन एग्ज़ाम्स या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो गीक्स फॉर गीक्स पे एक सूडो प्लेसमेंट करके सेक्शन है, और मोस्टली आस्क क्वेश्चन करके एक सेक्शन है गीक्स फॉर गीक्स पे कंपनी के लिए। तो वहाँ से स्टार्ट करें, इन ये दो बेस्ट प्लेस है आपको इंटरव्यू का रिटन क्लियर करने के लिए। कोडिंग अगर क्वेश्चंस चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बेस्ट प्लेस है। साथ में इंटरव्यू बिट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कंपनीज में। तो ये 2 जगह से आप प्रिपेयर कर सकते हो कोडिंग इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि आप ये साथ में प्रैक्टिस करते करते आप इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या कुछ कंपनी में पेन पेपर राउंड होता है, या बेसिकली जब इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको एक पेन और पेपर देता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा करेक्ट सिंटैक्स में पहले वाइट पेपर पे लिख लो एंड देन उसको कोड करो। सो इससे आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी कोडिंग ऑन पोर्टल भी प्रैक्टिस हो जाती है और ऑन पेपर भी प्रैक्टिस हो जाती है। सो ये है कुछ कोडिंग के बारे में। और अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली जो पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के अलावा आप कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस और ओएस पढ़ सकते हो। ये 3 अगर सब्जेक्ट आप क्लियर रखते हो तो मोस्टली इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपको ये सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट नहीं आते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कह भी सकते हो कि आप इन सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो आप यहाँ से पूछ लीजिए। एक जो तीसरा सेक्शन होता है वो सिस्टम डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के होते हैं। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपका होता है और सल्यूशन भी आपका होता है। सो ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो। सो एक अच्छा प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और छोटा भी हो तो चलेगा, बट उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या बना है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या फीचर्स हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये अक्सर तीसरे राउंड में पूछा जाता है इंटरव्यू के, या जो भी लास्ट राउंड होता है आपका, चौथा राउंड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप इंटरव्यू बिट फॉलो करें, 1 वीक का टाइम इनफ होता है सिस्टम डिज़ाइन के लिए। और
सो ये अप्रोच है फॉलो करने के लिए। एक अच्छा टाइम 6 मंथ माना जाता है किसी भी चीज़ के प्रिपेयर करने के लिए, मतलब किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आपको जाना है तो आई बिलीव कि 6 मंथ मोर देन इनफ है। और ये जितनी भी स्ट्रेटजी बताई हमने कि लाइक पहले कोडिंग, पहले एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट, फिर डेटा स्ट्रक्चर और सारे एल्गोरिथम्स पढ़ने के लिए और फिर प्रैक्टिस करने के लिए, सो ये सब करने के लिए आपको 6 मंथ एट मैक्स चाहिए। उसके बाद अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is your strategy for preparation along with the regular study requirement to get placed in these company? सो स्ट्रैटेजी यही थी, जो अभी अभी बात की हम लोगों ने, स्ट्रैटेजी यही थी, कुछ अलग से स्ट्रैटेजी नहीं थी। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे फोकस और प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। दूसरी बात करते हैं कि टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट प्लेस्ड इन Microsoft. What is the best source for preparing interview MNC and profile and type of project required? So technical skills, I can say that कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स आता है तो इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी भी लेवल पे, मतलब यूनिवर्सिटी हायर्स के लिए इतना मोर देन इनफ होता है उनके लिए। आपसे कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट पे पूछे जाएंगे तो 1-2 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको मीन्स कोई अदर वेबसाइट डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। बेस्ट सोर्स प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ऑफ एमएनसी एंड प्रोफाइल एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट आप जैसा भी प्रोजेक्ट बनाया हो उनको बता दो। सो वो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं, वो बस आपसे वही पूछेंगे जो आपने प्रोजेक्ट में बनाया है। उसके अलावा सोर्सेज तो मैंने बता दिया, मैंने कि अगर आपको एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो उसके लिए आप जो भी फॉलो करना चाहो, हम गीक्स फॉर गीक्स और हैकर रैंक फॉलो किए थे। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के लिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट बेस्ड है। अगर आप बुक प्रेफर करना चाहते हो तो नरसिम्हा करुमाची आप प्रेफर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। What is requirement is needed for an internship at Microsoft? तो Microsoft में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मार्क्स जो हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच CGPA मैटर्स। तो आपको कट ऑफ होता है 70% का, 70% के कट ऑफ से अगर आप ऊपर हैं तो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, सो ये हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मार्क्स बहुत मैटर नहीं करते हैं। उसके अलावा सर आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव माई CP बट टू बी ऑनेस्ट आई हैवेंट गॉट फॉर इन 3 months। आई नो द प्लेटफॉर्म, आई नो द मैथड, स्टिल आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज सजेस्ट अ वे टू वर्क अराउंड इट? सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स मुझे भी बहुत आती थी कि बहुत ढेर सारी गलतियाँ होती थी। तो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप 3 मंथ में काफ़ी कुछ किए होंगे कोडिंग के क्वेश्चन, तो एक बार दोबारा उन क्वेश्चंस पे जाएं और देखें कि आप क्या क्या गलतियाँ की हैं, उनको एक पेपर पे नोट करें और अगर रिपीटेटिव है तो उसके सामने +1 करते जाएं। तो एट द एंड हमें लगता है कि आपको ये तो ज़रूर ही पता चल जाएगा कि आपकी गलतियाँ क्या क्या हैं। सो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लाइक अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं सेमीकोलन बहुत मिस करता था कोडिंग करते हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम सेमीकोलन मिस होता था। उसके अलावा अक्सर एट द लास्ट एक स्पेस एक्स्ट्रा होता था जिसकी वजह से बार बार एरर आती थी क्वेश्चंस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप लिखें और समझने की कोशिश करें कि ये आपकी कमियां हैं, तो फिर आप इसको दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर हाउ कैन वी अप्रोच टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप
what are the basic skill company looking in CV for interns? Also, can you please tell us how some big company hire interns? What are the process? So बारी बारी से चलते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है. हाउ कैन वी अप्रोच टू इंटर्नशिप? सो अप्रोच की बात करें, अगर स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो सेकेंड ईयर गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट होता है, कोडैस इवेंट है. तो जो सेकेंड ईयर की गर्ल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं. उनको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलता है. वो अच्छा करेंगी तो उनको फाइनल ईयर मीन्स थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के लिए फिर से इंटर्नशिप मिलेगी, और उसके बाद वो ईजिली कन्वर्ट कर सकती हैं. दूसरा ये है कि बेसिक स्किल्स, हाँ, और एक एक थर्ड ईयर के लिए जो प्रोग्राम होता है वो टेक्सेट गो होता है, जहाँ पे कंपनियाँ जिस कॉलेज में नहीं जाती हैं उन कॉलेजेस के लिए, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर सकते हैं. बाकी कंपनियों में भी होता है, लाइक अमेजन आजकल बहुत ज़्यादा इंटर्न्स हायर कर रही है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू आपको पता चल सकता है, आपको करियर पेज पे जाके पता चल सकता है कंपनियों के. उसके अलावा कुछ साइट्स होती हैं जो रेगुलर अपडेट करती हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप्स हैं, या हैं कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे करियर पेज पे जाके कर सकते हो, या उन साइट से डायरेक्टली कर सकते हो. सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जाओ और इन जगहों पे अच्छी प्रोफाइल बनाओ, लाइक लिंक्डइन और जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इंटर्नशिप मिलती है इंटर्न्स वाला. और आप थोड़ा थोड़ा टाइम अगर देते रहोगे इन वेबसाइट्स पे, तो आपको पता चलती रहेंगी कि किन किन कंपनियों में है. उसके बाद आप रेफरल के लिए भी कर सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं रेफरल से कंपनी का कॉल आने के लिए, या एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है. तो ये एक अच्छी बात है. सीवी में क्या क्या देखा जाता है इंटर्न्स के? तो बेसिकली इंटर्न्स या थर्ड ईयर तक सीवी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा सीवी बनाएं. ये आपको अलग खड़ा करता है भीड़ से. सो ये चांसेस इंक्रीज करता है अगर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सीवी हो रहा है तो. वैसे इंटर्न्स के लिए बेसिकली कोडिंग पे ही सिलेक्शन होता है, सो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप लिंक्डइन या ऐसी इंटर्न्स वाला पे अच्छी प्रोफाइल बना के रखें और अच्छी सीवी बना के रखें. कैन यू प्लीज़ टेल अस सम बिग कंपनी हायरिंग इंटर्न्स एंड प्रोसेसेस? सो बड़ी कंपनियों की अगर बात करते हैं आप जो इंटर्नशिप के लिए हैं, तो काफ़ी हैं, लाइक अमेजन आजकल बहुत हायर कर रही है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट, सिस्को बहुत ज़्यादा हायर कर रहे हैं, और बहुत से स्टार्टअप्स हैं. सो इन कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं आप. व्हाट आर द प्रोसेस? ऑलमोस्ट सेम है. रिटन प्रोसेस, पहला रिटन होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, 2-3 राउंड के इंटरव्यू जो होते हैं. सो रिटन में आपसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुछ कंपनियों में कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ में मिक्स पूछे जाते हैं, कुछ कोडिंग के क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो ये हैं. सो पहला राउंड बेसिकली यही होता है. दूसरा राउंड सबका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू में मेनली फोकस उनका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम होता है, इंटर्न्स के लिए भी, फुल टाइम के लिए भी. कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो एरे से और डीपी से पूछे जाते हैं. सो वैसे तो ओवरऑल आप सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे, एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, सब पे आप फोकस करें, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर. सो अगर आप उन क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा. एक अच्छा आपको बेस मिलेगा क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, और पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. आखिरी राउंड होता है अक्सर जिसमें आपसे प्रोजेक्ट पूछा जाता है और आपसे डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये सिस्टम डिज़ाइन के लिए बताया था हमने कि आपको 1 हफ्ते का टाइम लगेगा इंटरव्यू बिट पे. सो प्रिपेयर कर सकते हैं आप वहाँ से. अगला क्वेश्चन है, हेलो सर, टुडे सिनेरियो, विच टाइप ऑफ नॉलेज कैन कंपनी एक्सपेक्ट कैंडिडेट ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस हायरिंग? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेक्निक टू क्रैक द इंटरव्यू एंड कोडिंग राउंड?
सो क्या देखती हैं कंपनियां और क्या तरीका है क्रैक करने का। सो आई थिंक प्रिटी मच कवर कर चुके हैं हम इसमें, लेकिन एक बार रीट्रेट करते हैं हम कि एज सच स्पेसिफिक ग्रेजुएट से कुछ आस्क नहीं होता है सिवाय डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के। मेनली पूरा फोकस इसी 2 सेक्शन पे होता है, पूरे इंटरव्यू का फोकस। और आखिरी में आपसे प्रोजेक्ट और सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता है। दूसरी बात क्रैक करने की बात है, तो क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। और एक स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की थी हमने, तो अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रेटजी अच्छी है तो उसको फॉलो करो। अगर आप चाहते हो तो दोबारा इटरेट कर देते हैं हम, लेकिन वही है कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, उसके बाद क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस, और ये स्ट्रेटजी है जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस। और एक टाइम पे आपको ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन क्वेश्चंस को करने के बाद कि आपको लगेगा कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो ये है हाउ मच ईसी स्टूडेंट हाउ डज ईसी स्टूडेंट गेट इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट में ईसी स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से नहीं है, सेम प्रोसेस है। ब्रांच का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से हो। मेरे साथ काफ़ी इंटर्न्स हैं जो ईसी से, सीई से, मैकेनिकल से हैं। सो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट ये है कि आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर साइंस के, और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा ये है कि हाउ टू स्टार्ट सीपी एंड व्हाट इज़ द गुड साइड फॉर एल्गोरिदम। कैसे स्टार्ट करें सीपी और एल्गोरिदम। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है। स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने बताया कि एक लैंग्वेज और आपको जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्लियर होने चाहिए पहले। सीपी स्टार्ट करने से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको डेटा साइंस और एल्गोरिदम्स अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करने जाएं। क्योंकि अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इसीलिए रखे जाते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे आपका नॉलेज चेक कर पाएँ वो। सो इसके लिए होते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप सीधा करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। सो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले सारे एल्गोरिदम्स और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करो, एक लैंग्वेज कवर करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करने जाओ। साइट्स की बात की गई है तो बहुत से साइट्स हैं, हैकर रैंक है, लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, इंटरव्यू बिट है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट पे प्रैक्टिस किया था। Is competitive coding enough for getting an internship or placement? To which extent does the development and making project would give an extra edge for an internship? सो ये है क्वेश्चन। इन्होंने बहुत स्ट्रेस डाला है कि क्या बस कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बेसिस पे हम इंटर्नशिप या प्लेसमेंट ले सकते हैं, और डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट कितना फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मोर देन इनफ होता है। ये आपसे एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं कि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आएँ, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो। एक एज ज़रूर होता है प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट आपके सीवी में होना चाहिए, छोटा ही सही लेकिन होना चाहिए। बहुत हद तक आपको ये एज देता है फाइनल राउंड में, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम आपका होता है, सल्यूशन भी आपका होता है। ये बात हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है आपको इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए, और आप अपना थिंकिंग स्किल दिखा सकते हैं कि आप कितने अच्छे फीचर्स सोच सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सेम चीज़ें डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन में भी होती हैं कि आप कितना अच्छे से किसी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने अच्छे फीचर्स सोच सकते हैं। तो ये है, मोर देन इनफ है। इस क्वेश्चन में हम यही बोलेंगे कि मोर देन इनफ है सीपी किसी भी इंटर्नशिप और फुल टाइम पाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल रोड मैप, हाउ यू प्रिपेयर। रोड मैप बता दिया है, गौरव त्रिपाठी ने पूछा था ये। सो सबसे पहले क्वेश्चंस में ये था। दूसरा है कि सर एक्सप्लेन सम मेथड टू गेट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट थ्रू केमिकल ब्रांच। सो एज सच कोई अलग मेथड नहीं है किसी भी ब्रांच के लिए। आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी कॉलेज से हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट में। आप इक्वल ट्रीट किए जाते हो। आप NIT से हो, आप IIT से हो, आप MMUT से हो, आप IIIT-B से हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अच्छा है, तो इसके अलावा वो आपसे कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। How difficult was it for you to get a Microsoft internship, considering you were not from a IIT, NIT? Any preparation tips for cracking in a year? So दो सवाल हैं इनके कि कितना ईजी था आपके लिए IIT और NIT से नहीं होना और माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप क्रैक करना, और एक साल में क्रैक करने के लिए क्या टिप्स हैं। सो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम IIIT बैंगलोर से एमटेक कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट NITs और IITs के सिमिलर है। सो वहाँ पे ढेर सारी कंपनियाँ विजिट करती हैं इंटर्नशिप के लिए। और लेकिन ऐसा नहीं है कि IITs और NITs के जाते हैं। हमारे कॉलेज से आई थिंक फाइनल ईयर में शिव शंकर है जिन्होंने क्रैक किया है इस बार। मेरे साथ ही इंटर्नशिप कर रहे थे वो लास्ट ईयर। सो कोई डिफरेंस नहीं है IIT हो या NIT हो, और टेकसेट वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन जिन कॉलेजेस में माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाती है। सो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो और बहुत ईजिली इंटर्नशिप पा सकते हो। ऐसा सच नहीं है। एक साल की बात की गई है, एक साल मोर देन इनफ है। एक साल मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है किसी भी इंटर्नशिप या किसी भी फुल टाइम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ज़रूरी इस बात की है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस वे में आप जाओगे, कितना टाइम किस सेक्शन को देते हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, और आप जो भी दे रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर रोज़ आप 2 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम दे रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो एक साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आप क्लियर कर लोगे कोई भी कंपनी। Sir, I am first year student of electrical engineering branch. What are the skills and strategy required to get in a software company? I think ये क्वेश्चन हो चुका है। Sir, which city do they offer for an internship? Is the coding enough for getting placed in company along with a good communication skill? So पहला क्वेश्चन है कि कौन से कंपनी में मिला था। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद और बैंगलोर में इंटर्नशिप दी थी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि पूरा अकोमोडेशन उनका होता है, आने जाने का उनके पे होता है, और इवन आपको ब्रेकफास्ट और लंच भी वो प्रोवाइड करते हैं। सो कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो रहने का, अगर आप रहने का सोच के पूछ रहे हो तो कोई इशू नहीं है आपको। हर चीज़ वो खुद मैनेज करेंगे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल इनफ है। हाँ, बहुत मोर देन इनफ है। यही 2 चीज़ें वो चाहते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हाँ, मोर देन इनफ है। I am having a lot of interest in computer science. I know C, C++, Java, HTML. I have a lot of interest in CS, but my branch is electrical. So what do to attain such my dream job in Microsoft? मोहित का ये क्वेश्चन है। सो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच मैं पहले कह चुका हूँ, ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट में या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स आता है तो ये मोर देन इनफ है। और आप कैसे क्रैक करें उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के साथ, बस यही है। How much time I must give to coding each day to get placed in a company like Microsoft? So यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है करण का ये कि कितना टाइम देना चाहिए कोडिंग को। अगर हम अपनी बात करें तो हम 2
से लेके 3 घंटे तक कोडिंग करते थे और ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, 3-4 महीने की कोडिंग में हो गया था। सो आई थिंक सब्जेक्टिव है, लेकिन 2-3 घंटे मोर देन इनफ है, तो आप कर सकते हो उतना। इज इट ईजियर टू टेक अ गवर्नमेंट जॉब फॉर ECE स्टूडेंट? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर देना के लिए एलिजिबल नहीं हम, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता है और ना तो ही इसी के बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन जहाँ तक हमने अपने दोस्तों से सुना है, आई थिंक कि गेट थोड़ा टफ होता है इसी का क्लियर करना। सो बेटर होगा कि आप इसी से किसी से पूछें। आई होप कि इनोवेशन सेल ज़रूर किसी न किसी को बुलाएगा इसी से जो गवर्नमेंट जॉब में है। सर, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट? सो हम स्टार्ट किए थे यार जुलाई एंड में। जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ था मेरा एमटेक फर्स्ट ईयर का, और जुलाई एंड से स्टार्ट किए थे हम। और अक्टूबर में कंपनी विजिट की थी, तो तब तक किया था हमने। कुछ तीन महीने या 2 महीने का टाइम था मेरे लिए प्रिपेयर करने के लिए। सर, what are the basic technical skills that one need to know for getting placed in big software company? I think ये कवर हो चुका है। How can electronic student can placed in their dream software company? Can EC student also do internship in Microsoft? So इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और इंटर्नशिप, हाँ, किसी भी ब्रांच से इंटर्नशिप कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट में। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अलग अलग ब्रांच से थे, CS, केमिकल, मैकेनिकल, EC, सारे ब्रांच से थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी गवर्नमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो अभी काफ़ी मैसेज आए हैं बाद में गुड आफ्टरनून और हेलो के। सो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। पे गंजा कब हो गया? ओके, कुछ दिन पहले भाई, क्वारंटाइन लुक। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा सच कुछ क्वेश्चन है। सर, कैन वी ग्रैब इंटर्नशिप प्लेसमेंट फॉर डेटा साइंस? डेटा साइंस के लिए थोड़ा मुश्किल है यार, इंडिया में स्कोप कम है डेटा साइंस का, लेकिन स्टार्टअप्स काफ़ी हैं डेटा साइंस के अभी अभी, और वो इंटर्नशिप ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो ये अच्छी बात है, छोटी कंपनी इंटर्नशिप ऑफ़र करने लगी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टार्टअप में, क्योंकि छोटी टीम होती है, काम बहुत होता है, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। मोहित सर वॉचिंग, कॉन्ग्रेट्स, गौरव कीप साइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहित सर आइडियल रहे हैं हमारे कॉलेज में। शशांक का क्वेश्चन है, सर विच लैंग्वेज विल हेल्प मोर, C++ और पाइथन? सो हम कहेंगे कि C++ यूज करो, क्योंकि पाइथन बहुत बहुत ढेर सारी कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हम कहते हैं कि कोशिश करो कि एस टी एल्स यूज करने के अलावा आपको एस इम्प्लीमेंट करने भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां होती हैं जो एस यूज नहीं करने देती हैं, क्योंकि उनका जो भी पोर्टल होता है उनका कोडिंग का, वो सपोर्ट नहीं करता है एस और लाइब्रेरीज सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आपको ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। उसके अलावा वो सब चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं कि एस कैसे इम्प्लीमेंटेड है। सो बस यूज नहीं करो एस उनके लिए भी जानो, और पाइथन नहीं यूज करो तो बेटर है। आई कैन से दैट कि C++, और जावा बेटर है कोडिंग के लिए। गौरव दीक्षित का दोबारा से हेलो सर। हाय हाय गौरव। और क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं मेरे को। आई होप कि सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा और क्वेश्चंस कमेंट पे भी नहीं है।
सो आखिरी में मैसेज फॉर जूनियर्स का आ गया है, तो अगर बाकी क्वेश्चन नहीं है तो ख़त्म करते हैं फिर। और मैसेज यही है कि एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो उसको फॉलो करो। वैसे सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है, तो चेंज करो स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से। जल्दी स्टार्ट करो, कोशिश करो जल्दी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि किसी ने पूछा था कि 2 मंथ, तो आई थिंक कि 2 मंथ ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, वही क्वेश्चंस करो आप जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं अभी। लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए या अमेजन के लिए जा रहे हो तो उन क्वेश्चंस को ही करो जो उन कंपनी में पूछे गए हैं, क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमने देखा है, और ये मेरा और मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो कई बार एडवांटेज होता है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। लेकिन मैसेज यही है मेरा कि एक प्रॉपर टाइम रखो। 6 मंथ या 2 मंथ तो बहुत कम होता है, एक 6 मंथ का एक टारगेट रखो। उसके अलावा उन टारगेट में अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ और अचीव करने की कोशिश करो। और यहाँ पे ढेर सारे थैंक यू आने लगे हैं, तो आई थिंक कि जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। आईसेल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। बहुत आई थिंक कि मेरे टाइम पे ऐसा होता तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।